आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएम स्टडी चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा देखिएगा तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 2.1 का, क्या है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरमे बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? 4x² - 3x + 7। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन है नंबर 1 उसको उतार लेंगे। क्या है आपका? 4x² - 3x + 7। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। सबसे पहले किसी को यदि चर और अचर पद नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से समझ लीजिए क्या होता है। चर पद किसे कहते हैं? चर पद जितने भी ABCD अल्फ़ाबेटिकली स्मॉल ABCD होते हैं उन सभी को चर पद कहते हैं। यानी मैक्सिमम मैथ में आपका यूज़ होगा x का, y का, z का स्मॉल में, ठीक है, t का, कहीं पर P का होगा, Q का होगा, R का होगा, S का, ये सब जितने हैं T का होगा। ठीक है, यानी टोटल अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, ये सब क्या है आपके चर पद है। अचर पद किसे कहते हैं? अचर पद जितने भी संख्या है, ठीक है, जितने भी नंबर है उन सभी को अचर पद कहते हैं। उसमें ये सब नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नंबर यानी 2, 4, ठीक है, -4, इस तरह से जितने भी नंबर है वो सारे अचर संख्या है। ठीक है, तो अचर और चर पद में यदि आपको दिक्कत होगा तो आप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। अब हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चर और अचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हमको इसमें बताना है कि यह एक चर में बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले हम इसको बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि बहुपद किसे कहेंगे। किसी भी चर में यदि अधिकतम घात, ठीक है, और जो भी घात है, मान के चलिए ये आपका 4x² में x का जो भी घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण मतलब पूरी तरह से संख्या होना चाहिए, ना कि 1/2 होना चाहिए, ना कि -1 होना चाहिए। ठीक है, ये सब वाले ना ही दशमलव में होना चाहिए, जैसे कि 0.2, 0.5 इस तरह से। यानी पूरी तरह से संख्या होना चाहिए जो भी चर वाला पद है। इसका भी यहाँ पर भी आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए यहाँ पर x वाले, ये x एक चर पद है, इसमें अधिकतम घात कितना है? 2 है, क्या है? पूर्ण संख्या है। और इसका भी अधिकतम घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये भी पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि यह एक चर में क्या है आपका? बहुपद है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है उतार लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर दूसरा है y² + √2। देखिए यहाँ पर चर वाला पद कौन है? ये y है। इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, यानी ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यानी यहाँ पर भी क्या होगा आंसर? यह पूर्ण संख्या है, तो यह एक चर में क्या है? बहुपद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सबसे पहले उतार लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3√t + t√2। अब देखिए यहाँ पर t आपका चर पद है, अभी बता चुके हम। यहाँ भी t चर पद है, यानी दोनों एक ही चर पद है। अब देखते हैं ये कि इस चर पद का घात क्या है। तो इसमें रूट लगा हुआ है। किसी भी संख्या या किसी भी चर पद में या चर पद में रूट लगता है तो रूट का एक दूसरा रूप होता है। यानी रूट को घात के रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे ना तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, पावर के रूप में 1/2, यानी घात के रूप में उसका। तो ये 1/2 में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 जो है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं मिला है। यहाँ देखिए t का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। तो इस सिचुएशन में यह क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है यह एक चर में बहुपद नहीं है।
इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है हम यहाँ पर सबसे पहले उतार देंगे। तो क्या है, y प्लस 2/y। देखिए ध्यान से, यहाँ पर चर तो एक ही है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, चर पद एक ही है। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, तो इसका घात पावर 1 है, यानी ये पूर्ण संख्या है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए ये y नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो नीचे आपका पावर 1 है। तो आप गलती से ये मत लिख दीजिएगा कि यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि देखिए ये बटा के नीचे इसका पावर 1 है, लेकिन जैसे ही ये बटा के ऊपर जाएगा तो इस सिचुएशन में ऊपर जाने पर इसका घात माइनस में बदल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका पावर माइनस में आ चुका है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक संख्या है, यानी नेगेटिविटी संख्या। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि यह एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर लिखना होगा यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्या है, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50। देखिए यहाँ पर क्या है, एक चर x है और दूसरा चर y और तीसरा चर t है, यानी यहाँ पर एक चर नहीं है, ये एक है और ये एक है और ये एक है, यानी टोटल 3 चर है। 3 चर पद का यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका पावर यानी इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या। ये तो बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, अलग अलग 3 चरों में बहुपद है। तो हम क्या लिख देंगे, हमको पूछा क्या गया है कि ओनली एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग चर हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।